Hello everyone. I hope everyone is fine and everyone is doing well. आज हम मैथ्स लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स, फोर्थ लेसन ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन. ठीक है, आज हम फ्रैक्शन सीखेंगे. फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे मेथड आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले ये रहा हमारा फ्रैक्शन. ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है, अब इसके 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन है प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन हो पूरा डिवाइड हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सम है 8/2. अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 के टेबल से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी इसका हमें आंसर मिल रहा है 4. यानी ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है. इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब ये दूसरे नंबर पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा. जैसे 7/3, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा. और ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते भी हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे भी, तो हमें पॉइंट में आंसर आता है. ठीक है, ये हो गया. अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास सम है 19/2. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 का टेबल हमें 19 टाइम्स पढ़ना रहेगा. 19 आता है 2 के टेबल में? नहीं आता है. इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं. 2 19, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 आता है. ठीक है, 18. यहाँ पे कितना बचा? 1. ये हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर. ये क्या हो गया? क्वेश्चन, जिसको हम क्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं. ये हमारा डिविजर हो गया. तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, क्वोशंट इक्वल्स टू रिमाइंडर अपॉन डिविजर, है ना. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 है, रिमाइंडर 1 है और डिविजर 2 है. ये हमारा आंसर आता है. तो इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, इतना समझ में आया. अब हम प्रॉब्लम सेट पर जाते हैं. प्रैक्टिस सेट 9 पे आते हैं, जिसका फर्स्ट सम है कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 7 2/5. इसका क्या मेथड बन रहा है कि 7 को हम 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको 2 के साथ एडिशन होगा. यानी क्या हो जाएगा, 7 × 5 + 2 अपॉन 5. डिविजर सेम रहेगा. ठीक है, अब 7 5 = 35 + 2 37 अपॉन 5. ठीक है, ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट है 5 1 + 1 अपॉन 6. अब वैसे ही सेम 5 × 6 + 1 अपॉन 6. 5 6 ज़ा 30, 30 + 1 31 अपॉन 6. ठीक है, ये हमारा आंसर है. थर्ड वन है 4 3/4, यानी 4 × 4 + 3 अपॉन 4. 4 4 ज़ा 16, 16 + 3 19 अपॉन 4. ठीक है, अब फोर्थ करेंगे.
फोर्थ सम है हमारे पास 2 5/9। तो कैसे करेंगे, 2 9 को मल्टीप्लाई प्लस 5/9। 2 9 जा 18, 18 प्लस 5 23/9। ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ वन है 1 5/7। 1 7 जा प्लस 5/7। 1 7 जा 7, 7 प्लस 5 12/7। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। बहुत आसान है, बस थोड़े से कंसंट्रेट की जरूरत है। अब तक जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो रहेगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, अब हमें मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सम हमारे पास है 30/7, यानी 30 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 7 30, 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 7 के टेबल में 30 आए, यहाँ तो उससे कम आए। तो हमारे पास 7 4 जा 28 होता है, तो हम बोलेंगे तो 7 4 जा 28 माइनस किए तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये है दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है और ये डिवीजन है। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 2/7, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7/4। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 3/4, ये हमारा आंसर आता है। थर्ड है 15/12। तो अब हमें 12 का टेबल पढ़ना है, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 3। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 3/, जो डिविजन है वो हमें वैसे ही लिखना है, तो 12 वैसे ही लिखेंगे, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, फोर्थ है 11/8। तो 8 का टेबल हमें पढ़ना है, 8 1 जा 8 माइनस कितना बचा 3, ये हमारा रिमाइंडर, ये क्वेश्चन और ये डिवीजन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 3/8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसको रफ कर देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है 21/4, यानी 4 का टेबल हमें पढ़ना है, डिवाइड करना है 21 को। तो 4 5 जा 20। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर 5 1/4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है 6 20/7। तो हम
7 से डिवाइड करेंगे 20 को, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 21 बड़ा हो जाता है। 3 जा अगर हम ले रहे हैं 7 से तो 21 बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 2 जा लेंगे तो 14 हो गया। अब यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचता है 6, तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा डिविजन है। तो अभी हमें ये कैसा लिखना है 2 6/7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई और भी वीडियो आपको चाहिए इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इफ 9 kg rice is shared amongst 5 people, how many kilogram of rice does each person get? ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर 9 kg किलोग्राम राइस 5 लोगों में शेयर होता है तो इसे क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में, एग्जाम्पल का इसका सॉल्यूशन हमें फ्रैक्शन में निकालना है। तो राइस कितने किलो है हमारे पास 9 kg है, तो टोटल यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, टोटल राइस इक्वल्स टू 9 kg। 9 kg क्या है, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, पूरा किलोग्राम ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं 9 kg। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीपल कितना है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा 9/5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसका पॉइंट में आंसर आता, लेकिन हमें क्या पूछा है फ्रैक्शन में, यूजिंग फ्रैक्शन, हमें इस फ्रैक्शन का यूज करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/5। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक 5 shirts of the same size, of the same size 11 meters of clothes is needed. How much cloth is needed for 1 shirt? ठीक है, यानी कि 5 शर्ट जो सेम साइज की थी उसे बनाने के लिए, उसे रेडी करने के लिए हमें 11 मीटर्स क्लॉथ लगे। ठीक है, कितने मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ी हमें, कितने मीटर कपड़ों की जरूरत पड़ी, 11 मीटर कपड़ों की जरूरत पड़ी है। तो अभी 1 शर्ट के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी ये बताना है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं 5, और क्लॉथ कितने हैं, क्लोथ्स कितने हैं 11 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा 11/5
5। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो इसका भी पॉइंट में आंसर आता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन में लिखना है, इसलिए हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।